एक दौर था जब विपक्षी दल सांप्रदायिकता के नाम पर बीजेपी को अछूत मानते थे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का विश्वास ही था कि न सिर्फ उन्होंने 20 से ज़्यादा दलों को लेकर गठबंधन की सरकार बनाई, बल्कि अपना कार्यकाल पूरा किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बीजेपी पर भले ही सांप्रदायिकता फैलाने का ठप्पा विपक्षी लगाते रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पर उन्हें पूरा भरोसा था और इसका सशक्त कारण भी था। अटल जी हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे। वो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति के सबसे मुखर विरोधी रहे। यह उनके भाषणों में भी साफ झलकता था, उनके कार्यशैली में भी साफ तौर पर दिखता था। उनके मिलने जुलने के लोगों की अगर फहरिस्त देखें तो उसे भी आप देखकर ये कह सकते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे शुद्ध हिंदी बोलने वाले नेता अब तक माने जाते हैं, उनके पूरे कार्यकाल को यदि हम आंकने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि ये वो नाम था जो भारत के गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा परिचायक था। मैं आ गया है कि जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें, सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती, और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी। इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है। इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं है। न उठेगी, न उठना चाहिए, और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको आश्वासन देना चाहते हैं, भारत सेक्युलर रहना चाहिए। अटल जी ने हमेशा साथ चलने की बात की, सांप्रदायिक सद्भावना की बात की, सबके साथ की बात की। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। गालिब ने लिखा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यही बात सच है। और भी कवि हुए भारत के साहित्य में, वीर रस की कविताएं भी खूब लिखी गईं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का विरोधाभास और उनकी कविताओं का विषय दोनों ही कुछ इस तरह से हम सबके सामने आई कि वो बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग से दिखने लगे।
उनकी कविताएं महज चंद पंक्तियां नहीं रहीं, बल्कि उनके जीवन का नज़रिया सबके सामने रखती रहीं, क्योंकि वो जो कह रहे थे, जो वो लिख रहे थे, वही वो कर रहे थे, अच्छा या बुरा। दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, शत्रुघ्न सहम उठी व्यतीत सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। कई बार मैं सोचती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे क्यों थे, उन्हीं के साथ उन्हीं के परंपरा के तमाम अन्य नेता ऐसे क्यों नहीं थे। उसका जवाब ढूंढने की कोशिश जब जब मैंने किया, इतिहास में जब जब झांका, तो ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस काल में, उस समय पर आए जब एक तरफ हमने आज़ादी के बाद अपने इस देश को बनाना गढ़ना सीखा, और उसके पहले क्या जो दर्द था वो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत नज़दीक से देखा, जिया, और शायद इसी वजह से देश के कण कण से उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। चाहे राजनीति किसी तरह की करनी हो, चाहे उसमें किसी तरह का छौंक लगाना हो, किसी तरह के दांव पेंच करने हो, वो मानवता, वो इंसानियत नहीं मरी। कई बार उन्होंने ऐसे भी भाषण दिए जो आज तक विवाद में भी हैं, लेकिन उनकी कविताएं उन सभी विवादों को एक तरफ कर देती थीं। एक और कविता में उनके भाव को यदि देखें तो उन्होंने लिखा कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया। ये वो आह्वान था जो उन्होंने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से किया, तमाम भारतीयों से किया, और सबको साथ लेकर जो चलने की उनकी कला थी, जो उनका लक्ष्य था, उसे इसी कविता में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। 13 भाषाओं के जानकार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी के एक एक शब्द को यूं चुनते थे जैसे मोती की माला बनाई जाती हो। अपनी भाषण कला, मनमोहक मुस्कान, वाणी की ओज, लेखन और विचारधारा के प्रति निष्ठा और ठोस फैसले लेने के लिए वाजपेयी हमेशा जाने जाएंगे। कांग्रेस से इतर किसी दूसरी पार्टी के देश के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले वाजपेयी जी को बीजेपी का सबसे उदारवादी चेहरा कहा जाता रहा है, और आज भी वही चेहरा बीजेपी की पहचान है। अटल ने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हटकर अपनाया और उसको जिया भी। जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को स्वीकार करना अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत थी। नीतिगत सिद्धांत और वैचारिकता का कभी कत्ल नहीं होने दिया। इसके लिए विरोध के जिस भी स्तर पर उन्हें जाना होता था वो जाते थे, डरते नहीं थे। राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने आलोचनाओं के बाद भी अपने को संयमित रखा। कई विरोध हुए, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उसी बात का जवाब देते थे जिसका ज़रूरी होता था। राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली की कायल रहे। अटल ने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित किया। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए ओजस्वी भाषण को सुनकर पंडित नेहरू ने उनको भविष्य का प्रधानमंत्री तक बताया था, और ये बात सच भी साबित हुई।
आगे चलकर पंडित नेहरू की भविष्यवाणी जिस तरह से सच साबित हुई, उससे ये साबित होता है, आप ये समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की शुरुआत कैसी रही होगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजयश्री के साथ बांग्लादेश को आज़ाद कराने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की, लेकिन इमरजेंसी के दौरान वो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े आलोचक बने। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अटल के मधुर रिश्ते रहे। एक बार जब बीजेपी ने बतौर स्पीकर सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा, तो इसमें अटल के साथ कई बड़े नेताओं के दस्तखत थे। सोमनाथ चटर्जी को उस पत्र में अटल बिहारी वाजपेयी के दस्तखत की बात बहुत अखरी। उन्होंने वाजपेयी जी को फ़ोन मिलाया और इस बात पर नाराज़गी जाहिर की। सोमनाथ चटर्जी ने इस संदर्भ में वाजपेयी से सफाई मांगी और कहा कि अगर वाजपेयी जी आप ऐसा मानते हैं कि बतौर स्पीकर मैं पक्षपात करता हूं, तो अभी मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सोमनाथ चटर्जी की बात सुनकर वाजपेयी ने कहा कि उस पत्र पर दस्तखत उन्होंने बीजेपी के सदस्य के रूप में किया था, वो ऐसा नहीं करते तो पार्टी के अनुशासन के अनुरूप नहीं होता। लेकिन साथ ही अटल ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो मानते हैं कि सोमनाथ भेदभाव नहीं करते। ये सुनकर सोमनाथ ने वाजपेयी से कहा कि अगर दस्तखत नहीं करते तो अनुशासन कैसे टूट जाता। उस पर वाजपेयी ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा कि यदि ऐसा है तो वामपंथियों को भोज दो और बतौर बीजेपी नेता मुझे भी भोज में आमंत्रित करके आप देख लो कॉमरेड, यदि ऐसा कर लिया तो फिर तुम बीजेपी के लिए असेट बन जाओगे। ये सुनकर सोमनाथ हंस पड़े थे और वाजपेयी से उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी। यानी कि अपनों से जो दूर हैं उन्हें भी पास कर लेना, जो अपने से नाराज़ हो जाएं उन्हें भी मना लेना, ये वाजपेयी जी की ही कला थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी परंपरा से जुड़े हुए थे, लेकिन वो विद्रोही भी थे। परंपराएं और साथ में ऐसी कुपरंपराएं जिनका कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं, उसको वाजपेयी नहीं मानते थे। अतार्किक चीज़ें वाजपेयी को पसंद नहीं थी। अच्छा खाना पीना वो चाहते थे, उनका ये शौक़ मशहूर भी था। ब्राह्मण थे, लेकिन कभी नहीं छिपाते कि वो मछली मांस चाव से खाते भी थे। मिठाइयों के गज़ब के शौकीन। उनके पुराने मित्र ठिठोली करते कि भंग की ठंडाई छनने के बाद भूख खुलना स्वाभाविक है और मीठा खाते रहने का मन करने लगता है। बचपन और लड़कपन ग्वालियर में बिताने के बाद वो विद्यार्थी के रूप में कानपुर में रहे थे। भिंड मुरैना की गजक, जले खोए के पेड़े के साथ साथ ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी का चस्का शायद तभी उनको लगा था। वो खुद को हिंदू होने की बात भी गर्व से कहते थे। उन्हें गर्व था कि वो हिंदू और परंपरा के हैं, हिंदुत्व उनसे जुड़ा हुआ है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर हमेशा मुखर रही और हिंदुत्व का जो ये एजेंडा था उसकी परिभाषा समग्र रूप से अगर किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल और आडवाणी की जोड़ी भी इसी एजेंडे पर आगे बढ़ी। हालांकि जहां आडवाणी को कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का परिचय माना गया, वहीं अटल उदार हिंदुत्व का बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे। अटल जी की कविताओं में भी हिंदुत्व की वो व्याख्या मिलती है जो वास्तविक हिंदुत्व हम कह सकते हैं। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संघार। ये सब कुछ जब पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम रश्मि रथी की वो पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं जिसमें ईश्वर के महारूप को दिखाया गया है। यानी हिंदुत्व की परंपरा ईश्वर के महारूप से कैसे जुड़ी हुई है, ये अटल जी ही अपने कलम से उतार सकते थे। शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की ये सतरंगी जो किरणें हैं, यही वो वजह है जो तमाम पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है, प्रभावित करती रही है। तमाम लोगों के अंदर कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई एक याद जिंदा है। अटल जी सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा हैं, प्रेरणा रहेंगे। वो देश के लिए सम्मान हैं, गौरव हैं।
उनकी ये कविता कि हम देशवासियों को जीवन में कभी भी हार नहीं मानने का संदेश देती है और हमें इस बात का फख्र है कि हम सभी ने अटल को देखा है, अटल के साथ जिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहूँ तो टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद भी भारत की राजनीति उनके धुन में नया गीत गाएगी। भारत की पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेकर उस भारत की कल्पना को साकार करेंगी जो अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में पलता था, जो सिखाता था लड़ो, आगे बढ़ो, हारो मत। बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे फिरने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।